बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट लेक्चर है पॉलीमर्स का न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स नाम से ज़ाहिर है कि न्यूक्लियस में मौजूद एसिड्स हैं। ये एसिडिक नेचर है इनकी। एसिडिक नेचर इस वजह से है कि इनके साथ एक फास्फोरिक एसिड का ग्रुप अटैच होता है। तो सबसे पहले first demonstrated in nucleus of pus cell in 1868 and sperm heads in 1872 by Frederick Mascher। so ये इनकी डिस्कवरी है कि सबसे पहले 1868 में डिस्कवर हुए ये, और 1872 में डिमॉन्स्ट्रेट किया फ्रेडरिक माइस्चर ने इन्हें, जो कि स्पर्म हेड्स में से उसे मिले थे। तो डेफिनेशन न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर्स ही हैं, और इनका मोनोमर क्या है? इनका एक मोनोमर जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक उसमें राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, एक फास्फोरिक एसिड ग्रुप है, और एक नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो पॉलीमर्स हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने से बनते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये 3 चीज़ें इकट्ठे मिल जाएं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर है। तो राइबोज शुगर या फिर डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ये सेंटर में है। एक साइड पे फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होगा और एक साइड पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा। जैसे मैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स अगर दिखाऊं, और उसी न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होने से जो पॉलीमर बनेगा वो न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। ये राइबोज शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं इसमें, और 5 रिंग्ड हैं इसमें, 5 मेंबर रिंग्ड है, जिसमें एक जगह पे ऑक्सीजन है। तो ये 5वां कार्बन है इसका। तो ये आपके पास बन गया राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर के एक साइड पे ये नाइट्रोजनस बेस और एक साइड पे फास्फोरिक एसिड का ग्रुप है, ये P, और ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH और OH। अब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसलिए इन्हें जो है वो बेस एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि इनके साथ फास्फोरिक एसिड का ग्रुप अटैच है। जबकि ये नाइट्रोजनस बेसिस भी इनके साथ अटैच है। और देखें, अब ये आपके पास जो मैंने बनाया हुआ है ये राइबोज शुगर है, इट इज़ राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर का अगर आप देखें, कार्बन नंबर 2 उस पर हाइड्रोजन है और OH है। कार्बन नंबर 2 पे दोनों अगर हाइड्रोजन अटैच हों, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाए, तो फिर ये जो शुगर बन जाएगा ये डी ऑक्सी राइबोज कहलाएगा। तो राइबोज शुगर भी हो सकता है और डी ऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है, बस जबकि फास्फोरिक एसिड ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे अटैच होंगे। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये भी टू टाइप्स के हैं, 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं जिनमें 2 रिंग्स हों नाइट्रोजनस बेसिस को। अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखिए इसमें 2 रिंग्स हैं। 2 रिंग्स वाले नाइट्रोजनस बेसिस की जो क्लास है, जिसमें आपके पास एडिनिन है और गुआनिन है, ये दोनों इकट्ठे, जिनमें डबल रिंग है, इन्हें हम प्यूराइंस कहते हैं। और जिनमें सिंगल रिंग है, जैसे साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासेल है, ये सिंगल रिंग्ड हैं, इन्हें हम पैरीमिडीन्स कहते हैं। डबल रिंग्स वाले प्यूराइंस और सिंगल रिंग वाले पैरीमिडाइंस कहलाते हैं। ये प्यूराइंस का न्यूक्लियस है, मतलब इसी में आप थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो एडिनिन का स्ट्रक्चर भी बनेगा और गुआनिन का स्ट्रक्चर भी बनेगा। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी बन सकता है, थाइमीन का भी बन सकता है, यूरासेल का भी बन सकता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड है ये मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड्स का। अब एक ये कार्बन नंबर 3, एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे का फास्फोरिक एसिड का ग्रुप, ये आपस में मिलते जाएंगे और लॉन्ग चेन बनती जाएगी, जिसे पोली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। पोली न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। उनमें फर्दर हम DNA और RNA पढ़ेंगे, उसमें भी बस एक ही फ़र्क है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स। ये मोनोमर्स के पॉलीमर्स हैं। वो मोनोमर किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ आ राइबोज आर डी ऑक्सी राइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड,
and nitrogenous bases that have 3 major functions। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो इन मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट होने से बनते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स उनके 3 मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जब एक जाइगोट से एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनना होता है तो वो जो रास्ता है कि कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बनेगा, वो रास्ता डीएनए में स्टोर्ड है। वो न्यूक्लिक एसिड में एक नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ये इनका काम है। और दूसरा जो इनका काम है कि ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जब एग या स्पर्म बनते हैं तो एग और स्पर्म बनने के दौरान जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है टेस्टिस सेल्स में या ओवरी सेल में। जो डीएनए है उनकी रेप्लिकेशन, और उनकी रेप्लिकेशन जो है वो मियोसिस से होती है, और मियोसिस से आगे स्पर्म और एग बनते हैं। मतलब मियोसिस में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होकर डुप्लीकेट होकर स्पर्म सेल्स में या एग सेल में आ जाता है, और वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन बनाने में स्पर्म और एग ही यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट जो थर्ड है इनका फंक्शन, कि इनमें म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, कि डीएनए है जैसे न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें अगर म्यूटेशंस हो जाएं तो ये म्यूटेशन काज डिफरेंट एडाप्टेशंस, और वो म्यूटेशंस जो है वो आपको आपकी ज़िंदगी में कोई एडाप्टेशन, किसी अचानक जो चेंज आया एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करने में, या फिर किसी दूसरी तरह के एडाप्टेशंस में कारआमद साबित हो सकती है म्यूटेशन। तो डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है? ये दोनों डीएनए और आरएनए दोनों इकट्ठे मिलाएं तो ये न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम से जाहिर है कि अगर शुगर जो है राइबोज शुगर वो डीऑक्सीराइबोज है तो फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे उन न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनेगा, और अगर न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर है वो राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव नहीं किया गया राइबोज से, तो वो फिर क्या कहलाएगा? आरएनए। डीएनए और आरएनए में एक फ़र्क ये है कि इनमें शुगर डिफरेंट है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज है। ये आपको मैंने दिखाया है अभी। ये न्यूक्लियोटाइड ज़रा देखिए आप, यहाँ पे H और OH है तो ये राइबोज है, लेकिन अगर दोनों H और H आ जाएंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाए दूसरे कार्बन से, तो ये बन जाएगा आपके पास डीऑक्सीराइबोज। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। इसके अलावा आपको मेजर डिफरेंसेस और डीएनए और आरएनए में पता होंगे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, और जो एक न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क भी है, जो यूरासेल है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, वो डीएनए में नहीं मौजूद हो सकता। तो शुगर, अब डीएनए और आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों के मिलने से बनेगा, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया है। तो जो शुगर है वो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज होगा, राइबोज हुआ तो वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, डीऑक्सीराइबोज हुआ तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। और नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 टाइप्स के हैं, प्यूराइंस और पैरिमिडाइंस। प्यूराइंस आर डबल रिंग जिसमें एडेनिन गुआनिन है, और पैरिमिडाइंस आर सिंगल रिंग्ड, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासेल। ये आपसे एमसीक्यूज में ही पूछते हैं कि जैसे वो पूछेंगे कि गुआनिन इज़ प्यूराइंस और पैरिमिडाइन, गुआनिन हैव डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर और सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो ये मैंने न्यूक्लियस दिखाया है आपको प्यूराइन और पैरिमिडाइंस का, कि इन्हीं में स्मॉलर चेंजेस होंगे तो वो बाकी टाइप्स के प्यूराइंस और पैरिमिडाइंस बनते जाएंगे। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है?
न्यूक्लियोसाइड है शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। शुगर के साथ आप नाइट्रोजिनस बेस तो जोड़ दें, लेकिन फास्फोरिक एसिड ग्रुप ना मिलाएं। फास्फोरिक एसिड मिला दिया तो वो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जबकि न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड इज़ कम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। अब अगर जो शुगर है वो राइबोज भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है। राइबोज हुआ तो राइबो न्यूक्लियोसाइड होगा, और डीऑक्सीराइबोज हुआ तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड होगा। तो ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर प्यूराइंस, पैरिमिडाइंस, और इनका जो फंक्शन है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर से पूछे भी शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे। तो अभी आप इसको पढ़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बायोलॉजी में भी इसकी पढ़ी हुई हैं। और इसके अलावा जो एंजाइम्स है उसको भी आप बुक से रीड कीजिए। आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं एंजाइम्स के बारे में, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है उसमें से। तो वो आप खुद से पढ़ें, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको फर्दर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।